वेलकम दोस्तों। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे, एक डॉक्यूमेंट्री है दुनिया की सबसे ठंडी सिटी, जहाँ का टेम्परेचर -71 से लेके -96 हो पाता है। हाँ जी। इतने हार्श और टफ वेदर में वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे रोजमर्रा अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बाकी दोगेश भाई बताएगा। यस। तो गाइज इस सिटी का नाम है ओमियाकॉन। ओमियाकॉन भी बोल सकते रशिया हैं इसको की आप। ये हमारे फेवरेट यूट्यूबर यूट्यूबर रोहित सिन्हा ने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये रहा इनका रियल चैनल, आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। अभी हम इस वीडियो पर फोकस करते हैं, और देखते हैं रिएक्ट रोहित सिन्हा करते ने हैं। क्या दिखाया है और क्या बताया है। चलो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक जमा हुआ भेड़िया भेड़िया अगर जम गया चलो भाई। नहीं तो जम जाओगे। ओह जरा शिट। सोचो, एक ऐसा गांव जहां तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर इसकी यदि आंखें आपने देखिए। थोड़ा हाँ, समय बर्फ ज्यादा जम बाहर गई थी। बिताया तो शरीर पर फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, हाथ फ्रॉस्ट पैर बाइट। खो सकते हैं या फिर जान भी जा सकती है। ओह वो दिन शिट। नाक पे फ्रॉस्ट थे। सिर्फ 15 फ्रॉस्ट मिनट से बाइट। थोड़ा ज्यादा बाहर रहने पर मेरी नाक पूरी तरह से सफेद पड़ गई। शरीर के सेल्स के अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे और टिश्यू मरने लगे। अगर मैं 5 मिनट और बाहर रुक जाता तो मेरी नाक को परमानेंट टिश्यू डैमेज हो जाता। जब लोग बाहर सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूखी घास की सरसराहट सुनाई दे रही हो। शिट। वो आवाज होती है गर्म सांस के बर्फ को क्रिस्टल में बदलने की। मैं धरती की सबसे ठंडी बसी हुई जगह पर हूँ, साल के सबसे ठंडे मौसम में। ये ओमिक्रॉन है। बड़ा tough है जिंदगी भाई। बचाने के लिए मैं 20 से ओमिक्रॉन में ज्यादा ना। कपड़ों कितने के बड़े पर्दे ठंड है। पहने हुए हाँ। हूँ, जिनका 20 वजन से करीब ज्यादा। 14 किलो है। 30 डिग्री सेल्सियस गर्म घर से बाहर कदम रखते ही तापमान में 100 डिग्री से भी ज्यादा गिरावट होती है। इसलिए मैं हाथों में दस्ताने, पैर में बूट, पैंट। गाइस 30 डिग्री सेल्सियस माइनस बोल रहे हो वो। कमरे के अंदर, मतलब कमरे के अंदर माइनस बोल रहे हो, वो 100 तक जाता और है। बाहर -100 जाके डिग्री। -100। भाई अच्छा, और मतलब कोट पहनता मतलब हूँ, पानी तो है ही नहीं, जो समझ रेनडियर लो। की खाल से बने वही ना, हैं। पानी और ये कैसे भी पियोगे काफी भाई? नहीं होता। इसने अब मैं रेनडियर की तुम्हें खाल दिखाने पहनी है वाला हूँ कि जब बाहर जाना ही जिंदगी की लड़ाई बन जाए सरवाइव तो के लिए। कैसा महसूस होता है। भाई तो पूरा ही वो लग रहा है। जैसे हाँ, बाहर आधा निकलते हैं भालू कुछ आधा सेकंड्स रेंडियर। में पलकें बर्फ से जमने लगती हैं और स्किन में देखो चुभन सी बाल होने उसके आगे लगती है। पूरी पूरा पलके गांव जम गई ऐसा बर्फ लगता से। है जैसे सबने छोड़ दिया हो। मेरी उंगली की टिप ठंड से जल गई। तो फ्रोस्ट बाइट ठंड होगी सिर्फ उंगली लोगों पे और भी। जंगली जानवरों ठंड को से ही जल नहीं गई। पकड़ती, ओ ये हर चीज को ठप कर देती है। फोन काम करना बंद कर देते हैं या सीधे बंद हो जाते हैं। बाहर खड़ी फोन भी? कारें कुछ घंटों में पूरी तरह बैटरी जम चली गई जाती ना। है। जमीन हमेशा जमी रहती है, इसलिए यहाँ फोन कोई भी? फल या सब्जी नहीं उगती। हमने मॉस्को से फ्लाइट लेकर पूर्व की तरफ 7 घंटे उड़ान भरी और याकुत्स्क पहुंचे। वहाँ से फिर करीब याकुत्स्क ही। 18 घंटे और 900 हाँ, किलोमीटर याकुत्स्क के का अंदर ही रोड है। ट्रिप किया। 900 अब किलोमीटर रात के 2 या बजे हैं और हम आखिरकार दुनिया के सबसे ठंडे गांव पहुंच गए। थर्मामीटर -60.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जब हमने कार से बाहर shit, कदम रखा, ऐसा लगा -60.5 जैसे है किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। नाक के अंदर बाल जम गए थे और हर सांस के साथ वो चुभने लगे। नाक के बाल जम गए गाइस उसके। नाक के और वहाँ के। यहाँ की सोच रहे हो सूखी क्या हवा इतनी कितनी तेज है कि ठंड है? हमें लगातार खांसी आने लगी। ओमिक्रॉन में करीब 800 लोग रहते हैं, जो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। 800। यहाँ बाहर किसी और को देखना लगभग नामुमकिन है, जैसे मानो इस जगह पर वक्त ही थम गया हो। बहुत ज्यादा ठंड है। हम करीब 15 मिनट से बाहर चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त की पलकों पर बर्फ जमी हुई है। हाँ, उसकी वो ऊपरी तो होंठ फ्रोस्ट पर भी बाइट, बर्फ उसकी के भी बॉल नाक में फ्रोस्ट बाइट हो दिख रहा रहे है। गेम हैं। ऑफ इस इलाके में जमीन पूरे साल जमी रहती है। ओमियाकॉन हमारा इलाका जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ ठंड इतनी भयानक होती है कि तापमान -63 डिग्री सेल्सियस या यहाँ तक कि -64 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। क्योंकि ओमियाकॉन एक घाटी में बसा है तो यहाँ हवा भी नहीं चलती। ठंड बस बैठ जाती है और रुकी रहती है। इस जमी हुई जमीन की परत को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो सैकड़ों मीटर गहरी हो सकती है। इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए गांव वालों ने एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बनाया है। एक कोयले से चलने वाला बॉयलर पाइप्स के जरिए ज्यादातर घरों तक गर्मी पहुंचाता है। ये सिस्टम हर वक्त चलते रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर भी बंद हो जाए तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। यहाँ के घर अंदर से आम गांव के घरों से बहुत बिल्कुल डेंजर बात है। अलग होते हैं। सेंट्रल बॉयलर से जुड़े हीटिंग पाइप्स हर कमरे से होकर गुजरते हैं ताकि घर गर्म रह सके। जमी रहे हुई ना, जमीन भाप पर से घर ना। बनाने के लिए पहले मोटी लकड़ी की बीम बिछाई जाती है ताकि एक फ्लैट बेस मिल सके। फिर उस पर मेन लकड़ियां लगाई जाती हैं। उसके बाद 30 सेंटीमीटर मोटा सा फ्लोर बिछाया जाता है। फिर इंसुलेशन और लास्ट में फिनिशिंग फ्लोर आता है।
हर दीवार 7 लेयर से बनी होती है। 7 बाहर लेयर। लकड़ी, फिर मेन इंसुलेशन के लिए बेसाल्ट फूल, इसके बाद प्लास्टर, जाली, फोम इंसुलेशन, shit. फिर एक और प्लास्टर की परत और आखिर में अंदर की तरफ लकड़ी का पैनल। खिड़कियां ट्रिपल ग्लेज्ड होती है जो इस हड्डी जमा देने वाली ठंड के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाती है। अटारी को भूसे और मिट्टी से इंसुलेट किया गया है। इन सब पानी के तो साथ बहुत एक मुश्किल स्टोव है या यार, हीटिंग बंदे सिस्टम नहीं पाते मिलकर घर को पूरी तरह से गर्म रखता है। और लगभग हर घर boiler में ना? एंट्रेंस रूम को जानबूझकर बिना हीटिंग के छोड़ा जाता है। हम अपने घर के सामने वाले कमरे में सब कुछ फ्रीज करके रखते हैं। देखो ये फ्रिज, ये नेचुरल फ्रिज है। अच्छा सामान बाहर रख देते होंगे ना, दूध और मीट फ्रीज करके Natural रखा fridge है। गाइस सब इसका। कुछ ठंड में ही स्टोर होता है। फ्रिज बन जाता है ना। जैसा आप देख जरूरत सकते ही हैं क्या घर के है? एंट्री वाले पहले 2 कमरे स्टोरेज और फ्रिज की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये बिना गर्मी वाले कमरे ठंड के खिलाफ एक बफर की तरह भी काम करते हैं। कमरे के अंदर खासकर छत पर आप बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल साफ देख सकते हैं। ओमिकन में दिन जल्दी शुरू हो जाता है, ये जो कि इस वक्त तक अपने बाड़े में पहुंच चुकी होती है। यहाँ के पशुपालक गाय के थन पर कपड़ा लपेटते हैं ताकि वो नाजुक हिस्सा फ्रॉस्ट बाइट से बचा रहे और साफ भी रहे। अब थन जमने का खतरा नहीं रहता, लेकिन जैसे ही दूध निकलना शुरू होता है हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ओमिकन की इस एक्सट्रीम ठंड की वजह से किसी भी घर में पानी की पाइपलाइन नहीं जाती है क्योंकि वो तुरंत जम जाएगी। गायों जाती को होगी हर ना? सुबह बाहर इस ठंड में निकलना पड़ता है और नदी तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। एक एक करके सब गाय बर्फ से भरे इस बर्फीले नर्क में उतरती है। तेजी से चलती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत देर बाहर रुकना जानलेवा हो सकता है। उनके बाल कुछ ही सेकंड्स में बर्फ से जम जाते हैं। नदी का ये हिस्सा जमा नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ से सीधा ताजा पानी आता है। फ्रेश जमीन वाटर के ना? नीचे से निकलने हाँ, वाला बहता स्प्रिंग पानी वाटर जमीन का fresh water है इसी ना? नदी से मिलता है और यही हिस्सा बर्फ से नहीं जमता। फिर अचानक मेरा पूरा चेहरा सुन्न हो गया। बाएं गाल की मसल बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा पैरालाइज हो गया हो। जब मेरी नाक जमने लगी तो ये टोकियो ने फौरन देख लिया। वो देख उसकी पोस्ट बाइट है, नाइक भी देख ना, वो हाँ, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। क्या फ्रॉस्ट तो बाइट है? बंदा पूरा सफेद हो बर्फ बन ठंड जाएगा। की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। जब शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहती इसकी नाक देखो इसकी। पूरी वाइट, यहाँ से पूरी वाइट वाइट हो गई एकदम, वही ना। अरे खून है ही नहीं। तो हर सेल के अंदर मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और वो बर्फ के क्रिस्टल सेल्स को फाड़ देते हैं। इससे तेज चुभन होती है और टिश्यू मरने लगते हैं। तुम्हें अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। ओह, Oh, shit, चलते ऐसा हाथ वक्त उड़ाते ढक बंदे। कर पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर हाथ कटवाने पड़ेंगे। फिर गाइस काटना पड़ेगा। पड़ सकता है। लेकिन जैसे बस जैसे इसकी नाक टेम्परेचर काटनी आगे पड़ेगी। बढ़ती गई हाँ, और काटनी तापमान पड़ेगी, और भी पता नहीं नीचे क्या ना। गिरने लगा, हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ जिंदा रहने के लिए असल में क्या क्या करना पड़ता है। अब इस पॉइंट के बाद डॉक्यूमेंट्री शूट खत्म होने तक मैं एक बार में 10 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रह सकता, वरना मेरी नाक जो पहले ही फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो चुकी है वो और खराब हो जाएगी। ये है इलाज। ये एलोवेरा और सिर्फ अल्कोहल है। इसे ऐसे भिगोकर उस हिस्से पर लगाओ जो जम गया है और एलोवेरा जेल ना? उसे रगड़ना नहीं, वरना वेसल्स और कैपिलरीज को नुकसान पहुंच सकता है तो कुछ नहीं हो रहा? और जख्म बन अम्मा को- सकते हैं। अम्मा वो है पुरानी है ना। डोकिया ने अपने राज के काम की ये इसकी शुरुआत आदत की। है। आंगन में धुले हुए कपड़े टांग कर सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो कपड़े पूरी तरह से जमकर सख्त हो कपड़े? गए। उसके सारे कपड़े एकदम जम चुके हैं। वो ये क्या, काट के हमारे बर्तन की गर्दन कट गया। हाँ, ये देख, एकदम स्टिफ हो गया एकदम। हाँ पूरा देख। इसके बाद वो सीधे अपने बाड़े की तरफ गए गायों का दूध निकालने के लिए। मैं याकुट की गाय पालती हूँ क्योंकि इनका दूध बहुत हाई क्वालिटी का होता है। इनमें फैट कंटेंट 7 से 8% तक हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं छत पर कुछ बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल जमे हुए हैं, लेकिन अंदर का माहौल फिर भी गर्म है। बात तो सही है, खाती दीवार क्यों के होंगी? किनारे भी बर्फ से ढके फसल हुए तो हैं। होती नहीं होगी यहाँ पे। छत से कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं जो अंदर की नमी की वजह से है। बस ये वाली है घूस। शायद ये पूरा लोग कमरा इंपोर्ट करवा घास, देंगे। गर्म दूध और जानवरों की एक सौंधी सी खुशबू से भरा है। अब हम मिलने जा रहे हैं घोड़ा पालक से। हम देखेंगे याकुत के जंगली घोड़ों को उनके असली घर में। मिखाइल, रूही, ये रहे याकुट ओह, घोड़े। यहाँ क्यूट की लग रहा है। हालत इतनी सख्त है कि सिर्फ यही घोड़े खुद को इस माहौल में चलो ढाल देखो ना पाए। एक बार। आज तापमान कितना है? यहाँ का तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर ज्यादा देर रहना मुश्किल होता है। हमारे पास खुले मैदान में फेंसिंग का एक सिस्टम है। ये घोड़े ज्यादातर खुले में ही चरते हैं। इन याकुटियन घोड़ों को करते गर्म क्या शर्ट हैं? की वही जरूरत ना। नहीं होती। ये -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी दिन रात खोले में रह सकते हैं। ओह, आम घोड़ों की तुलना में एक कद -70 में भी। तो उस हिसाब environment के हिसाब से नहीं? में बाहर रहने में जैसे ऊँट मदद होते करता हैं है। रेगिस्तान में ना, क्योंकि डेवलप कर छोटा लिया खुद शरीर को मतलब बता। कम एरिया में तो ऊँट गर्मी नहीं होते बरकरार रेगिस्तान में? रहती है। इनका शरीर काफी फूला हुआ, मोटा और गोल दिखता है। हाँ हाँ ये हाँ, इनकी बाकी मोटी घोड़ों फर से की चेहरे का वजह मोटा से थोड़ा और सा। उनके खुर भी बाल काफी देख कितने लंबे लोग हैं। हैं, जो उन्हें इस जमा देने वाली जमीन पर बहुत देर तक खड़े रहने देते हैं। इन्हें पकड़ा नहीं गया है
इन्हें बस यहाँ खाना खिलाया जाता है, इनका शरीर ही इनका खाना है। यह है घोड़े का मांस, यहाँ लोग इसे खाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें काफी फैट है। चल मारो फिर खा लो, पालो खा लो। घोड़े के मांस का पैकेट ये किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है और इसे भेजा जाएगा। ये जो सूखे घास का ढेर आप देख रहे हैं, इसे गर्मियों में इकट्ठा करके रखा गया था। सर्दियों में यही घोड़े का मुख्य खाना होता है। ओके, कितना रखते हैं? खाइल ने हमें अपने घोड़े का मांस और लिवर चखने को दिया, जिसे इस इलाके में सिर्फ कच्चा और जमा हुआ ही खाया जाता है। घोड़े का कच्चा मांस। इसमें ढेर सारे विटामिन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पहले साले घोड़ा पालते थे, मारते थे उसको। तो हमें सारे तभी तो पालते हैं, विटामिन्स मारने सही खाने के तो लिए। कैसे खा चर्बी को कैसे खा रहा है? कैसे खा रहा है? देख। इसका स्वाद बर्फ जैसा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरी तरह से जमा हुआ है। जाली हो गया ना ये। कुछ तो करना ओमिकन पड़ेगा। में जनवरी के महीने में दिन की रोशनी सिर्फ करीब 4.5 घंटे तक रहती है। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, अंधेरा छा रहा है और हम आज का दिन यहीं खत्म कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी तो यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े, गाय, बैल रेनडियर और है। खासतौर पर रेनडियर का इस्तेमाल किया जाता था। देखा? सेंटा इस क्लॉज इलाके वाला। में रेनडियर बहुत अहम माने जाते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके मांस, खाल और दूध के लिए भी। गांव के सेंटर से करीब आधा किलोमीटर दूर ओमिकन के जमे हुए जंगल शुरू हो जाते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन इवान जैसे लोगों के लिए शिकार ही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। मैं जंगली आदमी हूँ। ये साला मेरी चाइनीज शिकार लग रहा वाली जगह है और ये है मेरा टेंट, मेरा घर। ओ लकड़ी देख, वो जो ऊपर की फुली। वो अभी आग जला रहा है, हमें इस आग की जरूरत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हमें सिर्फ रास्ते पर चलना चाहिए। नीचे की बर्फ पतली है। हम जमी हुई नदी की तरफ जा रहे थे जहाँ इवान ने एक दिन पहले मछली पकड़ने का जाल लगाया था। इवान ने हमारे कैमरामैन को टाइम पर रोक लिया। वो बर्फ की एक टूटी हुई सतह पर कदम रखने वाला था। एक गलत कदम और वो पानी में गिर सकता था ओ रुको। और भीग सकता था। एक बार सर्दियों में जब इतनी ही ठंड थी, मेरे पापा जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे। स्टोरी वो को बर्फ स्किप कर देते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा आगे वीडियो कर बहुत दे, बड़ी आएगी फिर गाइस। थोड़ा आगे कर देते हैं। आगे कर दे। लेट्स सी। ठीक। चलो। वहाँ से बचा वो, अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। स्कूल तक का रास्ता लगभग आधा किलोमीटर है। हर स्कूल सर्द भी सुबह जाएंगे? निकोलाई अपनी बेटियों को ठंड लेकर गई? निकलते हैं। ओमिकन में सही स्कूल बात है। तब तक खुला रहता है जब तक तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चला जाता। रात में स्कूल उससे नीचे जाएंगे। ज्यादा बाहर निकलने के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। आज थर्मामीटर -54 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। 60 लगभग। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, दूसरी तरफ इवान जैसे लोगों की जिंदगी हर दिन सर्वाइवल और शिकार के इर्द गिर्द घूमती है। इवान के पास यहाँ कई जानवर हैं। यहाँ तक कि उसके पास एक जमा हुआ भेड़िया भी है। उसने इस भेड़िए को सुबह होने से पहले यानी करीब 2 घंटे पहले हमारे साथ मिलकर लगाए गए जाल में पकड़ा। भेड़िया जाल में फंसा था और ठंड की वजह से मर गया क्योंकि वो हिल नहीं भेड़िया भी पाया। खाते होंगे। ठंड में अगर हिलते नहीं हो तो मर जाते हो। ये नर भेड़िया है। अब इवान इसकी खाल बेचेगा और इसके मांस का इस्तेमाल करके नया जाल लगाएगा जिससे वो भालू का शिकार करेगा। मुझे लगा वो इसको हमें इसको अपने नहीं शिकार खाते ये का लोग। कलेक्शन दिखा रहा है। ये उन लोमड़ियों की खालियां हैं जिन्होंने उन्हें पूरी सर्दी ट्रैक किया और पकड़ा। इसकी फर कितनी मोटी थी। नहीं खा लिया, बड़ा भालू मांस था। खा लिया बोलता रहा वो देख। भालुओं को मारना पड़ा क्योंकि ये मेरे जानवरों पर बार बार हमला करते थे। हर साल ये मेरी जमीन पर आ जाते हैं और हर बार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ओमिकन की ठंड इतनी ज्यादा भालू को है मार कि देता सबसे है। मजबूत गाड़ियां भी फेल हो जाती हैं अगर उन्हें सही तरीके से तैयार ना किया जाए। अगर कोई गाड़ी कुछ घंटे तक बिना इंजन चलाए बाहर रह जाए तो वो पूरी तरह से जम जाती है और बिना मतलब पूरी चला के तरह रखना है डिफ्रॉस्ट किए चालू नहीं होती। अपनी कार को ओह। डिफ्रॉस्ट कैसे करोगे? हम जेट हीटर यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि स्टार्ट होगा या नहीं। हर हिस्सा कड़क बर्फ में जम चुका है। मेटल, फ्यूल, तेल, यहाँ तक की बैटरी भी। वो सबसे तेल पहले भी? कार पर जमी मोटी बर्फ को ब्रश से साफ कर रहे हैं। मैं सोच तेल जमता नहीं है। पत्थर जैसा सख्त हो गया है। इतने में तो बाहर जमी का जाएगा। तापमान -56 डिग्री सेल्सियस था। -50 टायर -50 पंचर नहीं हो हुआ जाएगा। है, बल्कि इतनी ज्यादा ठंड में अंदर की हवा सिकुड़ जाती है जिससे टायर पिचक जाता है। ये लोग इस सेटअप को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि गाड़ी को गर्म किया जा सके। हम इसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि जो गर्म हवा अंदर है वो बाहर न निकले। नहीं भी वो ये गाड़ी लो, को गर्म कर इसे रहे पकड़ो। बाहर बहुत ठंड है। यहाँ हर चीज को गर्म रखना जरूरी होता है क्योंकि ये डीजल कार है, इसलिए टैंक में जो डीजल है वो पूरी तरह जम गया है।
गाड़ी अब ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक गर्म होने के लिए रखी रहेगी। अगर किसी लोकल के पास हीटेड गैराज है तो वो अपनी गाड़ी को महीनों तक सुरक्षित रख सकता है बिना इंजन को खतरे में डाले। जो हमारी गाड़ी को डिफ्रॉस्ट किया जा रहा था तो हमने पहली बार ऐसी गैराज का दौरा किया था। इस गैराज का दरवाजा बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, कोई भी कोना खुला नहीं छोड़ा गया है। वो लोग स्पेशल इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। दीवार को देखिए, लेयर दर लेयर बनाया गया है और यहाँ हीटिंग पाइप्स भी है जो पूरे गैराज को गर्म रखते हैं। हमने गाड़ी को 3 घंटे तक गर्म किया है। अब इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बैटरी लगाई जा चुकी है। अब डिपस्टिक से ऑयल लेवल चेक किया जा रहा है। ये पहली बार है जब दरवाजा खोला गया है। हो गया। बहुत बढ़िया। इस गाड़ी को मौत के मुंह से वापस लाया गया है। अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ओमेगन में जिंदा रहने का मतलब प्रकृति पर जीत पाना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाकर जीना है। प्राचीन शामनिक ज्ञान से प्रेरित याकुट लोग ठंड से लड़ते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं और उसके नियमों के साथ जीते हैं। देखो तापमान जरा भी ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ सबसे बेरहम सर्दियों का सामना डर से नहीं बल्कि रिवाजों और विश्वास से किया जाता है। इस अटूट यकीन के साथ कि प्रकृति जितना लेती है उतना ही लौटाती भी है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये है प्रकृति के साथ जीने की कहानी। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त तुर्गत एकिंग को, जो इस पूरे सफर में हरदम मेरे साथ थे। उन्होंने भी ओमेगन में एक वीडियो शूट किया जहां उन्हें एक लोकल परिवार से खास इनविटेशन मिला और उन्होंने जमा देने वाले गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में कैद किया। और हाँ, जब मैं तुर्गत के साथ शूट कर रहा था तो हम दोनों ने -55 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई नदी में छलांग। ये मेरी जिंदगी के सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस में से एक था। अगर आप इस सफर के अनदेखे फुटेज देखना चाहते हैं और इस इलाके की संस्कृति और परंपराओं को और करीब से जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और तुर्गत की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। आप लोग भी देख सकते चलिए हो। गाइस, ये होती है वीडियो खत्म। तो आप लोगों को कैसी लगी? बताइएगा कमेंट में। इतने खतरनाक ठंडी जगह पर रहने का, भाई साहब। जहाँ पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, फिर भी लोग वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये तो आप लोग में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। तो। और नेक्स्ट वीडियो का आइडिया दीजिए अगर आपको पता है। नेक्स्ट कोई वीडियो आपको देखनी हो कहाँ की भी हमें कमेंट कीजिए, हम चेक करके फिर उस पर वीडियो रिएक्ट करेंगे। यस, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स। लाइक कर देना वीडियो को, हमारे हमारे वीडियो को लाइक चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना मत कीजिए भूलना गाइस। और कमेंट कीजिए। यस, बाय बाय।